औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लैब हमारी लैब 9 के ऊपर है, जो कि ऑब्जेक्टिव के साथ टू स्टडी दी Malus law and its characteristics, that is relation between light intensity and the focus from the polarizer analyzer to focus the intensity of light. For the purpose of this experiment, we have to take the equipment, two polarizers, optical mounts, photodiode with mount, amplifier, point laser, that is 632 नैनोमीटर। तो हमें इस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है। मैं जब ऑनलाइन लैब लूँगा इसकी तो तब डिटेल्स वगैरह डिस्कस करूँगा, मोलिस लॉ वगैरह। परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लेक्चर को आप लोगों तक पहुँचाऊँ तो वो ये चीज़ है कि सबसे पहले हमें एक इंटेंसिटी ऑफ लेज़र लाइट यहाँ पर चूज़ करनी होगी, यानी सोर्स ऑफ लाइट। उसको हम गुजारेंगे एक पोलराइज़र के ज़रिए से। ये हमारे पास कैनन मेड इन जापान का है, जिसके ज़रिए से हम लाइट को पोलराइज़ करते हैं, फोकस करते हैं और उससे इंटेंसिटी बढ़ती है, जो डिटेक्ट होती है आखिर में डिटेक्टर के ज़रिए से, जो कि फ़ोटो डिटेक्टर है। तो लेज़र एक सोर्स के ज़रिए से गुजरती है पोलराइज़र, एंड देन एनालाइज़र उसको रिफ़ाइन करता है, फ़िल्टर करता है लाइट को, एंड देन फ़ोटो डिटेक्टर के ज़रिए यानी लाइट डिटेक्टर के ज़रिए से वो लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट किया जाता है। ये पूरा सिनेरियो है जो कि हमें इस तरह से नज़र आता है। इस एक्सपेरिमेंट को मैं अंधेरे में कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि फ़ोटो डिटेक्टर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करता है। तो लेबॉर्ट्री की जितनी भी लाइट है वो जो है इसके ज़रिए से फोकस होने के बाद फ़ोटो डिटेक्टर के ज़रिए से वो अब एब्जॉर्ब हो रही है फ़ोटो डिटेक्टर में, और वो लाइट जो लेबॉर्ट्री की है वो डिटेक्ट हो रही है, जबकि लेज़र बीम की भी साथ आ रही है। तो इसलिए इसमें एरर बहुत ज़्यादा है। तो ये सब लाइटें बंद करके मैंने सिर्फ लेज़र की एक लाइट को ट्रांसमिट करवाकर फ़ोटो डिटेक्टर पे रिसीव करवाया है, जो कि सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट होगी। लेबॉर्ट्री में कोई और किस्म की लाइट इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर लाइट सोर्स को इमिट करवाया, देन पोलराइज़र के ज़रिए से वो रिफ़ाइन होती हुई एनालाइज़र के ज़रिए एंड देन फ़ोटो डिटेक्टर के ज़रिए से वो रिसीव होगी, एब्जॉर्ब होगी, और देन हम ऑब्जर्वेशन कॉलम और रीडिंग को फिल करेंगे। वो मैं साथ साथ करवाऊँगा तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। लेकिन इसमें पाँचवीं एक चीज़ जो है वो हमारी एक पावर सप्लाई के तौर पर है, जो कि लेज़र कंट्रोलर है। लेज़र कंट्रोलर एक हमारा इक्विपमेंट है जो आपके सामने यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। तो इसको आप देखें तो इसमें लेज़र का ऑप्शन है। लेज़र डिटेक्टर मींस ये लेज़र हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारा एक लेज़र डिटेक्टर है। तो अगर आप इसे देखें यहाँ पे मेंशन भी होगा, होपफुली उल्टा रख दिया। बहरहाल ये लिखा हुआ है लेज़र पॉइंट 632 नैनोमीटर। ये हमारा पोलराइज़र है। पोलराइज़र, लेज़र पॉइंटर, एनालाइज़र एंड फ़ोटो डिटेक्टर। ठीक है, फ़ोटो डिटेक्टर हमारा एक एब्जॉर्बर है जो कि लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करेगा और वो लगेगा फ़ोटो डायोड के कनेक्टर पे। यहाँ पे एक ये पावर सप्लाई है जिसके ज़रिए सर्किट पूरा कंप्लीट होते हुए यहाँ पर इसकी सर्किट डायग्राम दिखाई है कि 4 वोल्ट का फ़ोटो डायोड है जो कि लेज़र बीम से डिटेक्ट करेगा, और फ़ोटो डायोड यहाँ पे रेजिस्टर जो उसकी वेरिएशन होगी लाइट इंटेंसिटी की वेरिएशन में वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। लोड रेजिस्टर के पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगाकर यहाँ पे वोल्टेज को मेजर किया है। अभी इस वक्त हमारे पास 0.24 वोल्ट ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये पूरा सेटअप किया हुआ है तो उसके बिहाफ पे ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ पे वोल्टेज अपेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी की बिहाफ पे हम रीडिंग्स को मेजर करेंगे और पोलराइज़र जो है वो एंगल रोटेशन के ऊपर अपनी रीडिंग्स प्रोवाइड करेगा हमें। अच्छा जी, इसके अलावा से बात करते हैं तो ये एक लेज़र कंट्रोलर है। ये रीसेट का बटन है इसका, और ये इसका ऑन एंड ऑफ़ का बटन है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम ऑन ऑफ़ करते हैं और अपनी सप्लाई इससे हासिल करते हैं लाइट इंटेंसिटी की। सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि जो इसको हम ढक लेंगे, ठीक, ताकि लाइट अनवांटेड प्रोड्यूस ना हो इसमें। ठीक है,
तो और मैं कैमरे का फ्लैश बंद करने की कोशिश करूं तो वो शायद बंद ना हो पाए, तो इसमें हम वन बाय वन ये करेंगे। अब देखें, जो लाइट इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग आ रही थी वो मैंने 10 के एंगल पे सेट की हुई है। अगर मैं यहाँ पे एंगल दिखाऊं तो पोलराइज़र का जो स्केल है, पोलराइज़र का स्केल वो एंगल्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। जैसे 270, 280, 310, 320, इस तरह 360 बैंड हुआ हुआ है। 360 के बाद जो है, जो ज़ीरो के बाद है, ये 10 है, तो मैं इसे 20 से अपनी रीडिंग शुरू करूँगा। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन कॉलम आप देखें, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो मैंने ये 20, 40, 60 ऑनवर्ड्स 360 तक लेके गया हूँ मैं। तो ये रीडिंग्स मैं यहाँ पर रफली आपको बताऊँगा जो कि नोट डाउन होंगी। फर्दर मोर 10, 20 से ऑनवर्ड्स में आगे इसको बढ़ाऊँगा कि 10 के बाद 20 के बाद कितनी रीडिंग चल रही हैं, तो यहाँ पे मेंटेन होगी। अब अगर यहाँ आप देख रहे हो एक लाइट इसके फोटो डिटेक्टर के सेंसर के ऊपर अपेयर हो भी रही है, जो लेज़र बीम से निकल रही है। लेज़र बीम से अगर आपको नज़र आ रही हो, ये लेज़र लाइट रेड कलर की है, ठीक है, रेड कलर की। क्योंकि लाइट इंटेंसिटी मेरी मोबाइल की फ़ोन की ज़्यादा है इसलिए नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये डायरेक्टली जा रही है पोलराइज़र से होती हुई, एनालाइज़र से होती हुई और फोटो डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो रही है। ओके जी, तो ये यहाँ से पोलराइज़र से होती हुई जा रही है। तो सबसे पहले 10 से हम हटाकर इसे 20 पे रख लेते हैं और मैं इसे मूव करके 20 पे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले 20 पे रीडिंग करूँगा। हालांकि मुझे कहा गया है कि आप जो मेंटेन करेंगे, रीडिंग करेंगे, वो आपकी 10 के डिफरेंस से होनी चाहिए, 10 के डिफरेंस होनी चाहिए। लेकिन मैंने 20 से ली क्योंकि 360 कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि यहाँ मेंशन है कि 10 डिग्री से करना है। तो 20 डिग्री के ऊपर मेरी वैल्यू कितनी आ रही है मैं उसको देख लेता हूँ और उसके बिहाफ पे मैं नोट डाउन करता हूँ चीज़ें। तो 20 डिग्री के ऊपर 0.23 मेरी वैल्यू आ रही है। तो 0.23 ये वोल्ट की वैल्यू आ रही है। आप देखें वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, 0.23 के बिहाफ पे ये रीडिंग आ रही। अब ये पोलराइज़र को मैं मूव करता हूँ और 360 पे लेके जाता हूँ, ठीक, सॉरी 360 नहीं, 60 डिग्री पे लेके जाता हूँ। 60 डिग्री पे लेके जाने के बाद रीडिंग नहीं आ रही। मैं ज़रा इसको देख लूँ दोबारा। जी, तो 60 डिग्री पे रीडिंग आ रही है 0.21, सॉरी 60 डिग्री पे 0.21 और 40 डिग्री पे 0.22 सो ऑन। अब मैं इसे 80 डिग्री के ऊपर निकालूंगा। 80 के ऊपर मैं थोड़ी और वेरिएशन करके इसे आगे बढ़ाता हूँ। 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे वैल्यू अब आई है, काफ़ी कम हो गई है। तो ओके, 80 डिग्री के ऊपर वैल्यू, होपफुली इंटेंसिटी कम हो गई है इसीलिए रीडिंग नहीं आ रही। उसकी वजह है कि लाइट पोलराइज हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइट पोलराइज हो रही है। तो 80 डिग्री के ऊपर जो रीडिंग आ रही है, ओके जी, तो हम देखते हैं। तो 80 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 10।
दैट मीन्स 0.10, 80 पे 0.10 वोल्ट्स। 100 डिग्री पे आते हैं जो कि 90 के बाद आएगा, दैट इज़ 90 एंड दिस इज़ 100। 100 डिग्री के ऊपर वैल्यू आ रही है 0.15 वोल्ट्स। अच्छा जी, इसके बाद 100 के बाद हम आते हैं 120 डिग्री के ऊपर। तो 120 डिग्री इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं एंड 120 डिग्री के ऊपर 0.19 वैल्यू आ रही है, 19 वोल्ट। 140 डिग्री पे आते हैं अब, 140 डिग्री, 140 डिग्री के ऊपर वैल्यू आ रही है 0.21 एंड देन 140 के बाद 160 पे आते हैं। 160 पे वैल्यू आ रही है 0.23। ओके जी, 160 के बाद 180 पे आते हैं। 180 पे वैल्यू आ रही है 0.24 एंड 180 के बाद 200 पे आते हैं। 210 200 एग्जैक्टली, 200 पे 0.25 25 volts and then moving towards 220। 220 पे जो वैल्यू आ रही है वो 0.23 है, यानी कम अब होने लगी है, 23 वोल्ट्स। एंड देन अब आते हैं हम 240 पे। 240 के ऊपर 0.20 आई है। ओके, इसके बाद ये रीडिंग्स अब तक हमारी एंगल्स के बिहाफ पे ये आती जा रही हैं। आगे हम चलते हैं और 260 पे निकालते हैं। 260 पे वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट, ये और पोलराइज हो गई है वैल्यू, दैट इज 0.11 वोल्ट। ये कम होते होते और कम हो गई। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं 280 पे। 280 पे जो रीडिंग आ रही है वो 0.12 वोल्ट्स। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम आगे 210 या 300 की तरफ ले लेते हैं। 300 पे जो रीडिंग आ रही है वो 0.19 वोल्ट्स। उसके बाद हम आते हैं अब और 300 के बाद 330 पे वैल्यू ले लेते हैं। 330, देयर यू गो। 330 पे जो वैल्यू है हमारी वो 0.2323 आ गई, अगेन 0.23 वोल्ट्स। और 360 पे जो वैल्यू होगी हमारी वो वही होगी जो स्टार्टिंग में 0.23 थी होपफुली। अब मैं बहरहाल वही चीज़ कर देता हूँ, 360 यानी कि यहाँ पे। तो 0.2524, तो 0.25 कर लेते हैं, 5 वोल्ट्स। तो ये वैल्यू है जो हमें यहाँ पर ऑब्ज़र्व हुई है और उसके बिहाफ पे हम इसकी ऑब्जर्वेशन कॉलम फिल करेंगे और हम इसे ड्रॉ करेंगे। इसका जो ग्राफ है वो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ग्राफ इसका इस तरह से एंगल और वोल्टेज के बिहाफ पे बनेगा, और वो कुछ इस तरह हो सकता है लेकिन रीडिंग्स के बिहाफ पे वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। एंगल जो है हमारा वो रेडियंस के बिहाफ पे कैलकुलेट होगा, रेडियंस में। तो एंगल रेडियंस में कैसे कैलकुलेट होगा और ये किस तरह से आएगा वो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन लैब में डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू एंगल की किस तरीके से रेडियन में आ रही हैं, ठीक है। तो ग्राफ इसका इस तरह बनेगा और वो अटैच होगा। ये लैब हमने इस तरह से परफॉर्म की है इक्विपमेंट के साथ, और इसके लैब मैनुअल भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा।
इस लैब में कोई भी डिफ़िकल्टी किसी किस्म की हो तो यू कैन आस्क इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड इन माई email एड्रेस adilkhanpakistan@gmail.com। आज के लिए आपको यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।